नमस्कार, मैं हूं सपना। आप देख रहे हैं VNM टीवी। कौन सी है अभी तक की देश, दुनिया, शहर, जिले से अहम और खास खबरें, आइए देखते हैं। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट केस में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में कहा कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती CM आवास में दाखिल हुई और रोके जाने पर हंगामा खड़ा किया और स्टाफ को गाली दी। वहीं दिल्ली पुलिस ने CM आवास में सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस स्वाति को लेकर शुक्रवार शाम को 6:30 बजे CM आवास पहुंची थी ताकि पता चल सके कि 13 मई को क्या क्या हुआ था। इसके बाद वे शाम 7:10 बजे बाहर निकली। इसके बाद उन्होंने X पर एक पोस्ट करके दावा किया कि CM हाउस के अंदर CCTV से छेड़छाड़ की जा रही है। CM के पीए विभव कुमार पर स्वाति से मारपीट का आरोप है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इस बीच आपने इसे भाजपा की साजिश बताया। उत्तराखंड सरकार ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द किया गया था। शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस आदेश पर अंतरिम स्टे लगा दिया। एक हाई लेवल कमेटी की तरफ से शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने अपने आदेश पर रोक लगाई है। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने एक ऑर्डर में इस बात की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्लभ आदेश के तहत मणिपुर सरकार से कहा है कि UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों को रोजाना के हिसाब से 3,000 रुपए दें ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर एग्जाम दे सकें। 140 छात्रों ने मिलकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 के 67वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। टीम इस जीत के बावजूद प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई। दूसरी ओर मुंबई इस हार के बाद 8 अंक के साथ सबसे निचले स्थान पर है। टीम लगातार दूसरे सीजन में 10वें नंबर पर रही है। मेजबान मुंबई ने शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। लखनऊ ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में मुंबई 20 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन ही बना सकी। निकोलस पुरन ने 29 बॉल पर 75 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust,
quality and convenience. Ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. हरियाणा में शुक्रवार देर रात कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर नूंह के तावड़ू में श्रद्धालुओं से भरी बस में रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक बुरी तरह झुलस गए। इनमें से 2 ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। घायलों ने बताया है कि बस में 60 लोग सवार थे। ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और पंजाब चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। वे मथुरा वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे थे। चलती बस में आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। साथ ही खुद भी आग बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अधिकांश घायलों को नूंह के नल्हड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर भाजपा नेता देवराज गौड़ा ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार समेत 4 मंत्रियों पर वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए हैं। यौन उत्पीड़न केस में गिरफ्तार हुए देवराजे ने शुक्रवार रात कहा, डिप्टी सीएम शिव कुमार, कृषि मंत्री एन चालुवरा स्वामी, राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे पेन ड्राइव लीक करने की साजिश में शामिल हैं। देवराजे ने कहा, मुझे स्कैंडल में पीएम मोदी, भाजपा और जेडीएस नेता कुमार स्वामी की इमेज खराब करने के लिए कहा गया था। शिव कुमार ने मुझे कहा था कि कुमार स्वामी पर वीडियो वायरल करने के आरोप लगा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। शिव कुमार ने इन सब के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए भी ऑफर किए थे। मैंने कुमारस्वामी के ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए इन्होंने मुझे ही झूठे यौन उत्पीड़न के केस में फंसा दिया है। हालांकि इस केस में भी इन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में चुनावी सभाएं करेंगे। वे दोपहर 2:45 बजे हरियाणा के अंबाला जाएंगे। इसके बाद शाम 4:45 बजे सोनीपत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के बाद पीएम दिल्ली लौटेंगे। उनके शाम 6:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा होगी। वहीं 17 मई को पीएम मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने शिवाजी पार्क में कहा था कि आपके पास एक तरफ मोदी का 10 साल रिपोर्ट कार्ड और 25 साल का रोड मैप है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है? जितने लोग उतनी बातें, जितने दल उतनी घोषणाएं और जितने दल उतने प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि मुंबई शहर केवल सपने नहीं देखता, उन्हें जीता है। सपनों के शहर में मैं 2047 के सपने के साथ आया हूं। मेरा ये सपना विकसित भारत का सपना है। मुंबई इसमें बड़ा रोल अदा करने वाला है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के चांदनी चौक में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को चुनाव होना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर आप और 3 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में ये राहुल की पहली रैली होगी। 28 अप्रैल को दिल्ली के कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 5 मई को वे भाजपा में शामिल हो गए। लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने 30 अप्रैल को देवेंद्र यादव को दिल्ली इकाई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था।